नमस्कार। आज का टॉपिक है कोपार्शनरी एंड हिंदू जॉइंट फैमिली या कोपार्शनरी एंड HJF। ये दोनों टर्म्स कोपार्शनरी एंड हिंदू जॉइंट फैमिली बहुत बार यूज़ की जाती है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। आपको मैं बताऊं, कोपार्शनरी जैसे होता है ना, को ऑनर, कोऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस, यानी अधिकतर होता है दो लोग या समूह के रूप में साथ मिलके। हिंदू जॉइंट फैमिली से पता चलता पूरी फैमिली, यानी ये दो या दो से अधिक लोगों का साथ मिलके को पार्षणी अर्थ आपको शब्द से ही समझ में आना चाहिए। हिंदू जॉइंट फैमिली ज़्यादा बड़ा स्कोप लेता है। हिंदू जॉइंट फैमिली देखिए, लार्जर सोशल यूनिट है। लार्जर है, बहुत बड़ी। इसका मतलब इसमें कॉमन एंसेस्टर यानी बाप दादा भी जैसे दादा या परदादा भी सेम ही एक ही लाइनेज से हों, यानी उनसे उपजी गई जो पीढ़ियाँ हों उस लाइन में हों। उनमें अच्छा जो लोग हैं उनकी वाइफ और अनमैरिड डॉटर्स भी आती हैं। इट इंक्लूड ऑल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर और कनेक्टेड बाई ए कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिचुअल्स। जैसे बहुत बड़ा कोई फैमिली होता है या कोई बहुत लार्ज कुनबा है, अगर जो आज भी कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं, रिचुअल्स बनाते हैं, तो हिंदू जॉइंट फैमिली मानी जाती है उसको। हालांकि अब ये प्रचलन कम है, लेकिन गांव में भी है। दादाओं से ही बंटवारे नहीं हुए और भी पहले से बंटवारे नहीं हुए। बहुत सारी ऐसी फैमिली है अभी भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जिनका कई पीढ़ियों से कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो उन्हें HJF हिंदू जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब है तो कोपार्शनर क्या है। कोपार्शनर एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली। मतलब कोपार्शनर जैसे मैंने कहा थोड़ा, दो लोग, सह पार्शनर, सहृदयी, सह हैं, को एग्जिस्टेंस, को हैं, थोड़े लोगों हैं। हिंदू ज़्यादा बड़ी बात है। हिंदू की जॉइंट फैमिली तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसमें मेल और फीमेल है। ये बाय बर्थ अपने राइट्स उनको मिलते हैं। अब देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है और मिलता कैसे है। देखिए, मेंबर जो होते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली में, ऑल फैमिली में मेल एंड फीमेल, सन, डॉटर, मदर, वाइफ, सब कुछ होते हैं। पूरी फैमिली, मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पूरा का पूरा कुनबा। कोपार्शनर limited to 4 generation and of lineage descended from common ancestors। 4 generation नाउ। अब पहले डॉटर इंक्लूडेड नहीं थी, पर 9 सितंबर 2005 से डॉटर भी इंक्लूड होने लगी, यानी कोपार्शन में डॉटर भी है। लिमिटेड टू 4 जनरेशन ऑफ लीनियन डिसेंड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से 4 पीढ़ियां को कोपार्शनरी मानते हैं, इससे अधिक के नहीं। बर्थ राइट, हिंदू जॉइंट फैमिली में नॉट ऑल मेंबर्स हैव ए बर्थ राइट इन द प्रॉपर्टी। सारे इतने बड़ी कुनबा होता है, सभी लोगों को बर्थ राइट नहीं मिल जाता, ये भी ध्यान में रखें। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें मदर हैं, वाइफ हैं, उनको वैसे नहीं है जैसे पैदा होते के साथ ही उनको तो मिल नहीं सकता ना। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक नहीं मिल पाएगा। यानी शादी वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। जब शादी हुई किसी लेडी की, तो वो भी जॉइंट फैमिली का पार्ट बन जाती है। लेकिन को पार्शनरी तो भैया एक ही सीरीज के हुए हुए पेड़, ऐसा मान चलो। को पार्शनरी में मेंबर है, बर्थ राइट है, पैदा होते के साथ ही हुआ, और उनकी यानी कोई पोता पैदा हुआ, पोता के पैदा होते के साथ ही उसको अधिकार मिल जाता है। पार्टीशन का राइट देखते हैं। पार्टीशन अगर जो है तो हिंदू जॉइंट फैमिली में ऑटोमेटिक राइट टू डिमांड पार्टीशन नहीं है, कोई मांग नहीं सकता। इतनी बड़ी फैमिली है, सबका राइट नहीं होता। वो तो फंक्शन के लिए हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। वो कोई प्रोसेशन के लिए हैं, पूजा पाठ के लिए हैं, किसी शादी ब्याह को सेलिब्रेट करने के लिए हैं। उनका कोई बर्थ राइट नहीं है कि किसी भी उस। को पार्टनर कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी। को पार्टनर है वो तो मांग ही सकते हैं भैया, मांगते भी हैं कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, मेरे को मिलनी चाहिए। बाप बेशक ना माने, तो को पार्टनर की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी में वो अगर जो नियमों के तहत अपनी प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा मांग सकता है। तीसरा, हेड कौन होगा जॉइंट हिंदू फैमिली का?
एक मेल मेंबर होता है, अब तो खैर फीमेल भी होने लगा 9/9/2005 से। मेल मेंबर एज ए कर्ता, जैसे आप समाज में रहते होंगे तो पूछा जाता भाई मैनेजर कौन है इस फैमिली का, इस फैमिली का बड़ा कौन है, तो कहते हैं जी ये है। मतलब आप जैसे किसी शादी में जाएं तो ये कहता है भाई तुम्हारे कुनबे का सबसे सीनियर आदमी कौन है, मैं उससे बात करूंगा। तो पूरे गांव में जो सबसे सीनियर आदमी होता है ये आमतौर पे उसको ही कर्ता कह देते हैं। भारत में माना जाता है जो फैमिली का सबसे बूढ़ा आदमी है वही हेड है, हिंदू जॉइंट फैमिली का। इसलिए शादी ब्याह में हम अपने बुजुर्गों को, चाहे वो हमारे गांव में हमारी बिरादरी का हो तो उसे रख लेंगे, चाहे उससे हमारे संबंध हों चाहे ना हो, लेकिन उसे आगे बिठाते हैं क्योंकि वो हमारा मैनेजर माना जाता है। पर कोपार्शनरी में भी कर्ता होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एल्डेस्ट हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकता है। सब मिलके भी किसी को चूज कर सकते हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं उस पर। हिंदू जॉइंट फैमिली में कोई ज़रूरी नहीं है स्पेशल पावर हो। तो आज हमने जाना कोपार्शनरी और हिंदू जॉइंट फैमिली में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। नमस्कार, लीगल वेज इंस्टीट्यूट है मेरा, इसके तहत आपको बीए और एलएलबी, बीए 5 इयर्स है, बीएलएलबी 5 इयर्स और एलएलबी 3 साल के सभी सेमेस्टर्स के एग्ज़ामों की सारी क्लासेस यहाँ दी जाएंगी। इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, आपको लाभ ही मिलेगा। यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी सारी, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के। दूसरा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार समझाने से भी नहीं समझ में आ पा रही है, या आप अवेलेबल नहीं थे जब वो आपकी क्लास में हुई, या किसी भी मोड पर वो उपलब्ध नहीं है क्लासेस, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपके अध्यापक हो या कोई समझाने वाला कोई नहीं आपको उपलब्ध हो पाया हो, आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। मेरा सजेशन है कि पीडीएफ नोट्स मुझसे लें और इस वीडियो के साथ साथ मुझे देखें, आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। आपको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी तरीके का कोई भी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ। नमस्कार।